आप सभी का स्वागत है पीके गार्डन में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और सरसों खली के ऊपर है। सरसों खली के वीडियोस हमारे चैनल पे पहली बार मैं बता रहा हूँ। सरसों खली को फ्रेंड्स समझने में मुझे लगभग 3 से 4 साल के समय लग गए और सरसों खली जितना ही अच्छा है, मैंने पिछला वीडियोस में एक बोला था, उतना ही बेकार है फ्रेंड्स। इसका सही जानकारी प्लांट को आपको आगे तक लेके जाएगी। अगर गलत जानकारी आपके लेवल पे हो तो प्लांट को तुरंत जो है वो जला देती है, बर्न कर देती है। हाईली इसमें नाइट्रोजन होता है, हाईली गर्म चीज़ वो होता है। सरसों खली को ज़्यादातर गुलाब पे और सभी पौधे पे, फसल पे जो है वो ठंडी के समय ही दिया जाता है, यही कारण है। सरसों खली की जानकारी एक एक स्टेप हम पूरी कवर करेंगे। सरसों खली ही आखिर क्यों? पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, जिसके पास सरसों खली की ऑप्शन है वो ले सकता है। नहीं, अगर वो सरसों खली नहीं है तो मिक्स ऑर्गेनिक केक मिक्सचर जो हमारी मल्चिंग के वीडियोस में, हमारे दीपावली धमाके फीडिंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो वीडियो की लास्ट के स्क्रीन पे हम लगा देंगे, जाकर देख लीजिएगा। लगभग 80 रुपये किलो के आसपास आते हैं। सारे उसमें ऑर्गेनिक केक मिक्सचर उसमें पड़े हुए हैं। वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। जिसके पास कम पैसे में करना है, जिसके पास घर पे ऑलरेडी सरसों खली उपलब्ध है, ये वीडियोज़ उनके लिए है। और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक एक महत्वपूर्ण बात को समझिएगा कि आखिर सरसों खली में क्या ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जो प्लांट को इतनी, खासकर गुलाब को, ये आगे बढ़ाती है। कम पैसे में भी सरसों खली और आपके पास तमाम चीज़ें अगर हो तो आप गुलाब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और नर्सरी वाले सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि फ्रेंड्स, इसमें एक एक स्टेप हम पहले बताते हैं आपको, कैसे भिगाना है, कैसे इसको छानना है और कैसे यूज करना है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम प्रकाश डालेंगे और आप इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स ये है कि अगर सरसों खली हम बात कर लें तो 4 साल के महत्वपूर्ण चीज़ में मुझे यही लगा, मैं जब भी लाता था डालता था, बार बार मेरे प्लांट जल जाते थे। और सबसे मैं पूछता रहता था कि सर, तो सब लोग बोलता था सरसों खली डालो, ये डालो, वो डालो, बट सरसों खली हम नहीं डाल पाते थे, और जब भी डालते थे प्लांट जला। फिर उसके बारे में मैं 2-3 बार इसको समझा, सोचा, उसके बाद से ये वीडियो आपके तक हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले सरसों खली फ्रेंड्स अगर हम ले लें तो इसको कैसे डिकम्पोज करते हैं उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सरसों खली का मात्रा मात्र 100 ग्राम होगा, इससे ज़्यादा मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरसों खली हम लेंगे 100 ग्राम। अब बात करते हैं किस में भी जाना है, तो एक बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वेस्ट डिकम्पोजर पानी है, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का यह पानी है। 1 लीटर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर लेंगे या हाफ लीटर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर लेंगे और हाफ लीटर पानी लेंगे। मैं हाफ ले रहा हूँ, ठीक है। और जिसके पास ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है वो जो है आप नॉर्मली पानी जो है आप ले सकते हैं और भिजा सकते हैं, ठीक है। अब इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सरसों खली को हमको 100 ग्राम रखना है। 1 लीटर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर लेना है। ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास का पानी नहीं है तो आपको नॉर्मल पानी लेना है। अगर आपके पास ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर पानी है, अगर आप सिंडर मीडिया में करते हैं तो हाफ आपको ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का पानी लेना है और हाफ आपको नॉर्मल पानी लेना है, और 100 ग्राम सरसों खली दे देना है। अब इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सरसों खली हमको 3 दिन तक भिजा कर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। 3 दिन हम भिजा कर रखेंगे, यानी 3 दिन काउंट तब होगा जब आपके 3 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि हम अगर 1 तारीख को भिजा रहे हैं, ठीक है, तो 1 तारीख से हम काउंट नहीं करेंगे, 2, 3, 4, ये मतलब ये काउंट करने का तरीका, मतलब 3 दिन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हम उसको क्या करेंगे कि सरसों खली को जो है हम 2 बार इसको अच्छे से छान लेंगे। हम जब हम बाल्टी में पानी डालेंगे तो हम अच्छे से सरसों खली को छान लेंगे। 3 दिन डिकम्पोज होने के बाद इसको हम चौथे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5वें दिन तो यूज़ कर ही लेना है। इस ठंडी के मौसम में 5 दिन तक आप कर सकते हैं। इसको हम 3 दिन तक हम छान लेंगे। और छानना कैसे है, या तो आप छन्नी से छान लेंगे या मार्किंग के कपड़े से 2 बार छान लेंगे, जल्दी छनता नहीं है, और जितना हो सके उसको हम छान लेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको 15 लीटर पानी मिलाना है, नॉर्मल पानी। इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि यहीं पे सारा खेल यहीं पे है, ताकि आपके प्लांट को जले ना। बहुत लोग बोलते हैं 10 लीटर पानी मिलाना, लेकिन हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। हमने नोटिस किया कि 10 लीटर पानी पे भी प्लांट जो है बर्न हो रहे हैं। तो इसलिए आपकी प्लांट को नुकसान ना पहुँचे, हमको अगर सरसों खली का डोज अगर देखा जाए तो कम जाए बेहतर है प्लांट में,
क्योंकि इसमें फंगस भी बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो इसलिए मैंने ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का मैंने एक आधार बनाया। क्यों ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर है, इसके पूरी प्रकाश हम डालेंगे। और सरसों खली ही क्यों। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रक्रिया हो गया, 3 दिन हम भिजाएंगे पूरा, चौथा दिन हम छान लेंगे 2 बार अच्छे से, और उसके बाद से पानी हम 15 लीटर मिलाएंगे। 100 ग्राम लीटर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर या नॉर्मल पानी 1 लीटर हम 3 दिन भिजा लेंगे। उसके बाद से हम छान लेंगे 2 बार। उसके बाद जैसे हम छानेंगे और उसके बाद से जब हम फेंटेंगे उसमें, तो उसकी जो गाज होती है, जो फोम होती है, उसको कम से कम हम 2 बार छानेंगे फिर से, ताकि वही सबसे ज़्यादा एयरेशन को ब्लॉक करता है रूट में जा कर के, और रूट वहीं से डाइबैक लेता है, वहीं से फंगस डेवलप होता है। ये सबसे बड़ी एक लॉजिक है सरसों खली के यूज करने का। इसको 2 बार हम 3 बार इसको छान लेंगे, दोबारा छान लेंगे। जब पूरी जाग फोम ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद से हम 15 लीटर जो पानी होगा थोड़ी थोड़ी हम ड्रिंच करेंगे पूरे पॉट में। अब पॉट में ड्रिंच करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सीक्रेट लॉजिक है। कभी भी आप सरसों खली अगर आप पॉट में अगर दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपका 1 लीटर पानी लग रहा है, तो आपको 500 ml पानी पहले आपको पॉट के अंदर जमा कर लेना है, मीडिया को मॉइस्ट कर लेना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में अगर हम ये दें तो मीडिया को ये पूरे मॉइस्ट कर लेना है। यानी सरसों खली जब गिरेगा पॉट के अंदर, तो आपको हाफ ही गिराना है, और हाफ जो है ये सावरिंग कर लेंगे प्लांट को, और नॉर्मल जब मॉइस्चर हो जाए तब जाके हम करेंगे। एग्जाम्पल में मुझे 200 ml अगर हमारा सरसों खली जाता है एक पॉट में, तो 100 ml हम नॉर्मल पानी दे करके आधे घंटे बाद हम सरसों खली देंगे, ताकि वो प्लांट की जो सरसों खली जाए तो स्टेबल और हीट से प्लांट बर्निंग ना करे और प्लांट की कोई हार्मफुल ना पहुँचे। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट लॉजिक था। तो ये हो गया यूज करने का। अब छोटी सी प्रकाश हम डालते हैं कि इसके साथ हम क्या क्या मिलाएंगे। ठीक है, बहुत लोग डीएपी मिलाते हैं, बहुत लोग अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं, बहुत लोग 1261 मिलाते हैं, और बहुत लोग। और फ्रेंड दूसरी बात ये है कि हम किस प्लांट में हम सरसों खली को दें, क्या लॉजिक है, उस दिशा पे हम थोड़ी सी एक प्रकाश डालेंगे। आपके प्लांट कभी भी इस तरह से पत्ते जो भर जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, लगभग इस तरह के प्लांट हो जाएंगे, आपके 1 साल प्लस के प्लांट हो जाएंगे, उसी में हम सरसों खली देंगे। छोटे प्लांट में बिल्कुल मत दीजिएगा। ये हमारी अपनी एक अध्ययन है, एक सोचिए एक स्टडी है, उस दिशा में हम बात करते हैं। प्लांट आपके मैच्योर हो जाए। बहुत ऐसे प्लांट है कि जो छोटे में ही ऐसे हो जाते हैं, बोलेंगे लो 2 साल का प्लांट है, तो इस पर भी नहीं जाएगा। आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए, लगभग इतने प्लांट हो जाएंगे, रूट स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इस तरह के प्लांट जो हो जाएंगे आपके, साल भर प्लस की प्लांट होगी, रूट स्ट्रांग हो जाएगी, उसी में सरसों खली जाएगा। ये हमारी अपनी खुद का विचार है, आपको पसंद आए तो इसको फॉलो कीजिएगा। छोटे प्लांट में सरसों खली मत दीजिएगा, नहीं तो प्लांट बहुत ज़्यादा जलता है, जो मैंने देखा है। और आप लोग कैसे यूज करते हैं, आपकी अपनी तरीका है। जो हमारी तरीका थी, जो सही था, जो मेरे 4 साल लगे, अनुभव लगे। और सरसों खली में माड़ भी लोग मिलाते हैं, तो माड़ आप 24 घंटे पहले आप मिला कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन मिला करके माड़, जो चावल की माड़ होती है, माड़ के अंदर जो चावल के अंदर जो सबसे ज़्यादा उसमें होता है वो ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, तो माड़ आप दे सकते हैं, आपकी अपनी विचार है। मिला करके 1 घंटा पहले माड़ को मिला दीजिए अलग, या उसी समय फेंट लीजिए, 24 घंटा रख दीजिए, तो बहुत अच्छा उसका भी फार्मिंग और अच्छा रूट डेवलप होता है। एक नज़र हम फोकस देते हैं कि डीएपी कई लोग क्या करते हैं कि यूज़ पहले कर लेते हैं, साथ में ही कर लेते हैं, तो सबका एक अपना अपना तरीका होता है। मेरा जो लॉजिक है, हम उस दिशा पर हम आगे बढ़ते हैं। डीएपी आपको कैसे देना है, आपको डीएपी को पाउडर फॉर्म बना लेना है। ठीक है, ग्राइंडर मशीन में पीस लेना है, मिक्सी मशीन में, जो भी हो उसको। आप घर के लिए सामान है तो आप उसको साफ़ अच्छे से कर लीजिएगा, एक डिब्बा में रख लीजिएगा। ठीक है, सरसों खली जब 3 दिन भिगा देंगे, चौथे दिन जब हम डालने वाले रहेंगे, उससे 24 घंटे पहले एक नॉर्मल पानी में या ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का पानी में, नॉर्मल पानी में भी, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर पानी में भी, दोनों में कर सकते हैं। आपको मुश्किल से 15 लीटर पानी में 10 ग्राम डीएपी जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आपको डीएपी 24 घंटे पहले एक छोटे से आपके जो भी अपने डब्बे हो उसमें हम भिजा लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस डब्बे में जो है हम
एक 24 घंटे पहले भिजा लेंगे। और उसके बाद हम जब सरसों खली के साथ जब हम पानी 15 लीटर डालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे उस पानी को, ठीक है। उसके बाद उसमें भी थोड़ी सी हम छान करके ही मिक्स करेंगे और हाथ से ऐसे कर लेंगे तो वो डीएपी पूरी घुल चुकी रहेगी। तो उसके बाद से हम 15 लीटर पानी को फेंट लेंगे और थोड़ी थोड़ी हम ड्रिंच करेंगे। ड्रिंच सरसों खली जाने से पहले मीडिया को मॉश कर लेंगे। पहले हम पानी थोड़ी सी दे देंगे, फिर हम सरसों खली देंगे। ये एक यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है। छान भी लेंगे तमाम, जो पहले हम ये सारी बात आपको प्रकाश दिए, इस तरह से आपको करना है। अब बात करते हैं अमोनियम सल्फेट के बारे में। अमोनियम सल्फेट का डोज कितना जाएगा, तो 15 लीटर पानी में 10 ग्राम अमोनियम सल्फेट भी आप अगर कोई व्यक्ति अगर डालना चाहता है तो डाल लेगा, ठीक है। वो एट अ टाइम डाल देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 24 घंटे पहले अगर भिजा करके डालेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज़ हो गया। 1261 NPK 1261 की अगर हमको मिला कर डालना है तो भी 10 ग्राम आप 1261 मिला करके डाल सकते हैं। जिसको जो डालना है वो अपना हिसाब से डाले। अब बात करते हैं कि नर्सरी वाले अगर करते हैं, जो गुलाब अपने सॉइल मीडिया में करते हैं, उसके लिए भी एक सीक्रेट जानकारी है कि इसकी हम रेशियो कैसे बनाएं। सरसों खली को हम अच्छे से पीस लेंगे, उस पर छोटा सा हम प्रकाश दे रहे हैं। ये पॉट कल्चर का यहाँ से लॉजिक को समाप्त होता है। इस आगे की प्रक्रिया जो हम बता रहे हैं वो जो मिट्टी में करते हैं, जो नर्सरी वाले का सीक्रेट है वो हम बताते हैं। इसका रेशियो जो जाती है सरसों खली की 7:2:1 की रेशियो जाती है, ठीक है। ये हमें नर्सरी वाले ने इस सीक्रेट को बताया था, जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि वो लोग ज़्यादा पैसे को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनको प्लांट को तुरंत उसको नोड खिला करके और फ्लावरिंग खिला करके उनको सेल आउट करना होता है। अगर जो व्यक्ति अगर अपने बाउंड्री में करता है, ज़मीन में करता है, उसके लिए भी ये फार्मूला सबसे सूटेबल होगा। सरसों खली को हम पिसा हुआ ले करके आएंगे और 7 किलो सरसों खली हम ले लेंगे, ठीक है। 200 ग्राम DAP ले लेंगे और 100 ग्राम हम अमोनियम सल्फेट ले लेंगे। तीनों को मिला करके हम थोड़ा थोड़ा अगर छींटा मार करके हम छींट देंगे, बाउंड्री में रूट से हट करके थोड़ी सी मॉइस्चर करके हम छींट देंगे। उसके बाद पानी चला लेंगे तो बहुत अच्छा जो है फ्लावरिंग आती है, टेक्सचर आती है, बहुत अच्छे मजबूत भी होते हैं। बड़ा एक सीक्रेट चीज़ थी नर्सरी वालों का। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सरसों खली ही क्यों, अब हम बात करते हैं इसकी लॉजिक के ऊपर। फ्रेंड्स, हमने ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर किस लिए डलवाया, इस पर एक छोटी सी हम लॉजिक को बता। इसलिए डलवाया कि उसमें अजोबोबैक्टर की एक बैक्टीरिया पाई जाती है। सरसों खली की जो रेशियो होती है 4:1:1 की रेशियो होती है। इसमें 4% नाइट्रोजन होता है, 1% फास्फोरस होता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं इसमें, जो हमारे प्लांट को ओवल और ग्रोथ सरसों खली के अंदर पाई जाती है। तमाम तरह की एंजाइम, तमाम तरह की एसिड होती हैं, तमाम तरह की इसमें होती हैं। अगर इसके साथ ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर हम मिला देते तो अजोबोबैक्टर हमारे प्लांट को बहुत अच्छी बैक्टीरिया को डेवलप करता है। जो हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है अमोनिकल फॉर्म में होता है, अमोनियम फॉर्म में होता है, तो वो सारे नाइट्रोजन जो है आपके प्लांट को ऑटोमेटिक वो प्लांट खींच लेता है उसको, और उसके बाद अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। अजोबोबैक्टर क्या करता है, प्लांट को अमीनो एसिड प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी हार्मोन्स को एक्टिव करता है, बैक्टीरिया को भी ज़्यादा बढ़ा देता है प्लांट। और जहाँ तक बात रहा कि अगर सरसों खली के साथ अगर हम रख देंगे, इसके साथ एक सबसे बड़ी सीक्रेट लॉजिक देखा गया है कि इसमें नाइट्रोजन जो फिक्सिंग की जो चांसेस होती है, जो 4% की नाइट्रोजन होती है, अजोबोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रोजन को पूरी फिक्स कर देता है। वो सारे जो प्लांट्स होता है वो उसको पॉट के अंदर फिक्स कर लेता है और प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रहण करने की क्षमता, भोजन खाने की क्षमता को जो है, पचाने की भी क्षमता को बढ़ा देता है। अजोबोबैक्टर की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को अध्ययन किया। और ये सारी चीज़ें जो हमको नहीं लगता कोई यूट्यूब पे आपको दिया होगा, ये फर्स्ट टाइम मैंने तो बहुत सारे ट्राई मारा, बट ऐसी जानकारी मुझे नहीं मिल के आई। तो अजोबोबैक्टर और सरसों खली की ये 2 रेसिपी मैंने अपने खुद से इसका डिज़ाइन किया, मैंने इसका अध्ययन किया। और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स IAA की अजोबोबैक्टर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसका मैंने लैब रिपोर्ट भी पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें अजोबोबैक्टर और ये सरसों खली दोनों मिल करके जो है एक प्लांट की बहुत अच्छी इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करता है। बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं प्लांट और गुलाब को। मैं कई सारे वीडियोज़ में बोला हूँ कि अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा गुलाब को पाया जाता है। अमीनो एसिड गुलाब में मतलब सोच लीजिए कि आपको 90% अमीनो एसिड चाहिए, इसलिए प्लांट चमकता है और प्लांट को रोगों से लड़ने की क्षमता को जो है अमीनो एसिड रोकता है। आप देखते होंगे बहुत सारे कम थ्रिप्स और माइट्स हमारे प्लांट्स में लगते हैं, तो इसका कारण वही है। इस अभियान हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि
आप वेस्ट डिकम्पोजर के पानी में अगर कर लेंगे तो इसमें अजोबोबैक्टर की जो बैक्टीरियाएँ होती हैं बहुत प्लांट को अच्छे अपटेक को बढ़ाता है। और इसमें कई सारे लैब रिपोर्ट हमने डॉक्टर चंद्रा जी का ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का दिया था। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि ये सब सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आपको एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन मिले। दूसरी चीज़, हम कोई सीक्रेट अपने पास हम नहीं रखते हैं। और एक चीज़ और है कि हम ये सब सारी चीज़ें बताते हैं तो बहुत लोग भी बोलना हमको भी कोशिश किए हैं कि आप ये सब सारी चीज़ें मत बताया कीजिए, आप अपने तक ही प्लांट को दिखाइए। तो फ्रेंड्स, एक मेरा सबसे बड़ा एक मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग बहुत ठोकर और विश्वास खार के पीके गार्डन के चैनल को आते हैं और ज्वाइन करते हैं। और जो लोग नए लोग हैं वो लोग बहुत ठोकर खा के आते हैं, उसमें से सारी चीज़ें तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे दिशा में आपको भी मिले, अच्छे मार्गदर्शन मिले कि ताकि आपको सही दिशा हो, समय कम लगे, तुरंत रिजल्ट मिले। तो ये सरसों खली की पूरी डिटेल वीडियो थी। मैं जानबूझ के इसको नहीं लाता था। सरसों खली का बहुत तमाम चीज़ें यूज करने के ऊपर अपना अपना होता है। तो और एक चीज़ और है कि अगर आप नॉर्मल प्लेन भी सरसों खली को आप वेस्ट डिकम्पोजर या नॉर्मल पानी में छानने की प्रक्रिया वही रहेगी, डिकम्पोज की प्रक्रिया वही रहेगी, तो आप देंगे तो और कोई दिक्कत नहीं होगा और भी अच्छा काम करेगा। और स्टेम भी मोटे बहुत अच्छे करते हैं। दूसरी चीज़, रूट की फार्मिंग भी बहुत अच्छी होती है। रूट को एक ठंडा के समय गर्म देता है तो रूट के अंदर बहुत अच्छा प्रोवाइड वो सब सारी चीज़ें करती हैं। बैक्टीरिया एंजाइम्स बहुत होते हैं, बहुत सारे इसमें फोटोसिंथेसिस भी बैक्टीरिया को पाए जाते हैं, पोटाशियम बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया एंजाइम है। मतलब सरसों खली में ओवल और ग्रोथ जो होता है अच्छा है। और दाम मुश्किल से 10 रुपये केजी के आसपास में मिलता है। और मैं बहुत कम ही यूज करता हूँ। और जनवरी के महीने से जो है हमारी जो फीडिंग शेड्यूल जो हम चेंज करेंगे उसमें 2-3-4 ही चीज़ें जो है हमारा ज़्यादा पीके गार्डन का एक फोकस रहता है कि कम पैसे में गुलाब को हम एक अच्छा बनाएं, खूबसूरती बनाएं। और दूसरा चीज़ ये है कि फ्रेंड्स, हमारी तरह चमकदार पत्ता हमारे सब्सक्राइबर का भी जो है वो हमने करवा दिया मुश्किल से 3 महीने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ईमानदारी से होती है। अगर ईमानदारी अगर हम दिखाएंगे तो आपका भी मेरी तरह होगा। अगर हम बेईमानी दिखाएंगे, अगर हमारे मन में चोर छुपा रहेगा तो ऐसे नहीं होगा। और जिनको हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप जो है कुछ सबको टारगेट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स, जो चोर रहेगा उसके मन में कभी भी दर्द होगा, जो चोर नहीं रहेगा उसके मन में कभी डर नहीं होगा। हमको तो कोई डर नहीं होता है क्योंकि हम खुल के बताते हैं जो हम सीखते हैं, जो जानते हैं। हम भी एक ग्रोवर हैं, छोटा सा सीख रहे हैं हम, जो हम लॉजिक को समझे गुलाब को, ये हमारी खुद की अपनी अध्ययन से हुआ। हमने एक चीज़ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्लांट मारे, तब जा कर के थोड़ा बहुत जो भी मुझे जानकारी है मैं आपके तक देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि मैं मर के ऊपर लाद के नहीं लेके जाऊँगा। जिसको ऊपर लाद के लेके जाना है वो छुपा के अपना रखता है। तो हमारा मोटो यही है कि सारी सीक्रेट चीज़ आपको तक मैं दूं और अच्छा प्लांट हो, किसी का प्लांट ना मरे और कम समय में और जल्दी ग्रोथ पे। दूसरा चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम वेस्ट डिकम्पोजर कहाँ से खरीदें, हम फर्टिलाइज़र कहाँ से खरीदें। सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। हम किसी के कमेंट का हम जवाब दे नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ हम दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लोकल से ट्राई मारें, ना तो कल के डेट में यही बोलने लगेंगे हमसे भी कि सर आप कितना कमीशन खा रहे हैं आप। तो यही सब सारी चीज़ें होती है। ज़्यादा अगर मैं किसी का नाम ले लूँ, अगर ज़्यादा लिंक देने लगूँ तो सब लोग बोलेंगे कि लग रहा है पीके गार्डन वाला भाई कमीशन खा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कमीशन वगैरह हमको नहीं लेना है। जो चीज़ है वो चीज़ हम करते हैं और हम भी ख़रीद के ही लाते हैं, हमारा भी घर से पैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, सारी वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।